ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात कल पाकिस्तान में होंगे। अल अरेबिया टीवी का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका की टेक्निकल टीमें इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगी। अहम मुलाकात में हालिया कशीदगी और आबने हॉर्मुज़ की सूरत हाल पर बात होगी। दूसरी जानिब ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के। एक्सियोस के मुताबिक मुमकिन तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। सालिसी के अमल में शरीक ज़राए के मुताबिक तनाव में कमी की कोशिशें जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत ईरान अमरीका मुज़ाकरात का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी तिजारती गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी जहाज़रानी की सिक्योरिटी हर सूरत यकीनी बनाने पर जोर दिया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इयादा। गुफ्तगू के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरान की अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं कि तेहरान ने वाशिंगटन से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। इस्माइल बाकाई ने तस्दीक की कि कतर की जानिब से इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया गया। कतरी वफ्द के साथ मशहद में अहम मुलाकात हुई। ईरान ने अपनी पोजीशन और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का कहना है ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। अगर अमेरिका इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से पीछे हटता है तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। हम अमेरिका की वादा खिलाफी पर डटे रहेंगे और ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। कालीबाफ ने मजीद कहा, जंग का खात्मा दुनिया के ममालिक की तरजीह है, लेकिन सबको मालूम होना चाहिए कि ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए किसी के आगे नहीं झुकेगा। कालीबाफ का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। स्पेन की जानिब से फेबियान रुइज और माइकल मरीनो ने गोल दागे, जबकि बेल्जियम की जानिब से वाहिद गोल चार्ली डी ने किया। सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस के साथ होगा। अमेरिका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि कार्रवाई आबने हॉर्मुज़ में बैन अल-अक़वामी तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई के मालियाती नेटवर्क को हदफ बनाते हुए उनके आलमी असासों के निगरान अली अंसारी पर पाबंदियां आयद की गईं, जिन पर ईरानी हुकाम और पासदारानी इनकलाब के लिए करोड़ों डॉलर्स के फंड्स छुपाने और आलमी रियल एस्टेट नेटवर्क चलाने का इल्ज़ाम है। अमरीकी महकमा खारजा ने ईरानी नेटवर्क को हदफ बनाने के लिए जनरल लाइसेंस वाई भी जारी कर दिया। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात को अमरीकी हमलों की हिमायत पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का एक्स पैगाम में अमरीकी महकमे तिजारत की दस्तावेज़ का हवाला। कासिम गरीब आबादी कहते हैं कि वाशिंगटन ने ऑपरेशन एपी फ्यूरी समेत अमरीकी कौमी सलामती के मुफादात की हिमायत करने पर UAE के लिए बरामदी कंट्रोल में नरमी की, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि UAE इन हमलों में बराबर का शरीक है। स्पेन के जनूबी जंगलात में लगी आग तेजी से फैलने लगी। आतिशज़दगी के बायस 12 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो चुके। इलाकाई हुकाम का कहना है कि आग उंदलस की तारीख की मोहलिक तरीन जंगलाती आग है। मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब मुल्क शदीद गर्मी की लहर की जद में है। भारतीय रियासत गुजरात में मानसून बारिशों में और सैलाब की तबाहकारियां। 26 अमवात की तस्दीक, कई लापता अफराद की तलाश जारी। सूरत और नौसारी शहर सबसे ज्यादा मुतासर हुए। पानी उतरने के बाद घरों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान रिपोर्ट। रेलवे ट्रैक पर खड़े पानी में मछलियां तक आ गईं।
हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत भी 13 रुपए 80 पैसे बढ़कर 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अगले एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $1 कमी से $71 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल 71 सेंट कमी से $75.6 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर ख़िते-ए-क़याम के लिए कोशिश। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए राबिते शुरू कर दिए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मिस्र और सऊदी हुकाम ने वाशिंगटन और तेहरान के साथ मुतादिद अहम टेलीफोनिक राबिते किए। सालिस ममालिक की पहली तरजीह कशीदगी का खात्मा और फिर तकनीकी टीम्स के दरमियान मुज़ाकरात की तारीख तय करना है। अमरीकी हुकाम ने राबितों की तस्दीक कर दी। कहा, ट्रंप इंतजामिया तनाज़े के हल के लिए पुरज़्म है। तेहरान के इक़दामात ने मुज़ाकराती अमल को मुतासिर किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अरकान असम्बली के लिए इस्तेहकाक और इख्तियारात के कानून पर नजरसानी का फैसला। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम ने पार्लिमानी कायदीन का इजलास पीर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की आरा, तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मेंबरान असम्बली की ज़्यादातर मराद 1988 के कानून में पहले से मौजूद थी। असम्बली इजलास के दौरान अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना नए कानून में शामिल की गई। MPA को हल्के में अफसरान का इजलास बुलाने का इख्तियार नए कानून में शामिल हुआ। MPA की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर की इजाजत लाजमी करार दी गई। नए कानून में ममनुआ बोर लाइसेंस की तादाद 4 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। एहलिया के लिए असेंबली ID कार्ड और सरकारी पासपोर्ट की सहूलत भी नए कानून में शामिल। सहाफियों के लिए जुर्माने और कैद की मुद्दत में इजाफा किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाईफाई मनसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई मरहले में पेशावर में सरकारी अस्पतालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मकामात पर मुफ्त वाईफाई फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला का खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी जामियात और कॉलेजों में भी मुफ्त वाईफाई फराहम करने का ऐलान। कहा कि ओपन वाईफाई मनसूबे को एबटाबाद, मर्दान, सबात, कोहाट, बन्नू और DI खान समेत तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स तक तोसी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा 70 से 80% डिजिटल गवर्नेंस की जानिब पेशरफ्त कर चुका है। समंदर में गिरकर तबाह होने वाली निजी कार्गो तैयारे के अमले और मलबे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारे के मजीद पुर्जे और मलबा बरामद कर लिया। मिलने वाला मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया। ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश ताहाल जारी है। मुश्तरका सर्च ऑपरेशन में पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की टीमें शरीक। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर में 10 साल की बच्ची की लाश मिलने के केस में पेश रफ्त इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से वाक़या हुई। गले पर रस्सी के फंदे के वाज़ेह निशान मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के बाद तालिबा की लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक तालिबा माजी में भी एक बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी। जाए वक़ुआ से फिंगरप्रिंट समेत दीगर शवाहिद इकट्ठे करके फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज, घर का मालिक और उसके 2 बेटे ज़ेरे हिरासत, तफ्तीश जारी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लबनान में इसराइल फ़ज़ाई हमलों की बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तंजीम के मुताबिक मार्च में जनूबी लबनान पर 3 फ़ज़ाई हमलों में 12 बच्चों समेत 24 शहरी शहीद हुए। हमले मुकम्मल तौर पर रिहायशी इमारतों पर हुए जिसमें पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए। इन हमलों की जंगी जुराइम के तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। रूसी सदर पुतिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि नेटो के सरबराही इजलास में मसरूफियत के बायस अमेरिकी सदर की जानिब से राबता नहीं हो सका। इख्तिलाफात के बावजूद पुतिन और ट्रंप के दरमियान तामीरी बातचीत का सिलसिला जारी है। यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद बंद करने और हथियारों की फराहमी से कशीदगी बढ़ेगी और जंग तवील हो सकती है।
नेटो सरबराही इजलास में तुर्क सदर का यूरोपीय सरबराहान मुमलिकत को नायाब तोहफा। रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय मेहमानों को 90 की दहाई का तुर्क मैग्नम 357 रिवॉल्वर और गोलियां दी। बरतानिया, बेल्जियम और पोलैंड के वज़राए आज़म को भी रिवॉल्वर मिले। रहनुमा रिवॉल्वर लेकर अपने अपने वतन वापस लौटे तो एयरपोर्ट्स पर खलबली मच गई। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का रिवॉल्वर का तोहफा मिलने पर दिलचस्प तबसरा। कहा कि लाइसेंस ना होने के बायस रिवॉल्वर अपने पास नहीं रख सकता। इस रिवॉल्वर को वॉर म्यूजियम में रखा जाएगा। सार्फिन को सोशल मीडिया की लत में मुब्तला करने पर मेटा के खिलाफ चार्जशीट जारी। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन रेगुलेटर्स ने चार्जशीट में इल्जाम आयद किया गया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम EU टेक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऑटो प्ले और मुसलसल स्क्रोलिंग जैसे फीचर्स को फौरी खत्म किया जाए।